ईरान का भारत से एक लंबा सहयोगी संबंध रहा है और बड़ा अच्छा संबंध रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या किया है कि हमने एक तो हमारी ईरान की वारशिप जो हमारे ही समंदर से करीब-करीब वो श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन में अमेरिका ने मार दिया। सारे लोग मार दिए गए, डुबो दिया गया वो युद्धपोत। ये भी हुआ, हमने उस पे भी कोई बहुत बड़ा स्टैंड नहीं लिया, साफ-साफ कुछ नहीं कहा। लेकिन जो चीज़ें हुई खास करके अयतुल्ला खुमैनी के बाद जो डिले हो रहा है, एक तरह से अमेरिका ने क्षमा करिएगा भारत हाँ, ने एक पक्ष ले लिया है और वो पक्ष ये है कि इज़राइल के युद्ध होने से 2 दिन पहले वहाँ पर भारत के जी। प्रीमियर जाते हैं और ये कहीं न कहीं दुनिया में संदेश गया है कि भारत की सहमति है या भारत का जो झुकाव है वो या झुकाव नहीं है एक तरह से साफ-साफ जो सहयोग है वो इज़राइल की तरफ है। ये बहुत ही गलत है, भारत को नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी पर रहना था, इसलिए रहना था माने जो भी यहाँ की विदेश नीति के निर्णय होते हैं, बहरहाल ये कहीं न कहीं गड़बड़ दिखाई दे रहा है। 2-3 बातें मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से जी। जो भारत का लिक्विफाइड नेचुरल गैस है एलएनजी और अ, तो माने जो पेट्रोल आता है करीब-करीब 88% चीज़ें आती हैं उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। तो भारत एक गहरे संकट में है, इस युद्ध से प्रभावित है। आप अगर दुनिया का मैप देखें तो ईरान के बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद भारत है। हर तरह से भारत पे ये आँच दिख रही है, ये आँच सिलेंडर तक पहुँची है, ये आँच तेल तक पहुँची है। पाकिस्तान ने तो अपने यहाँ वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, कई सारे देशों ने जो साउथ ईस्ट एशिया के हैं, उन्होंने तमाम तरह की नीतियों में परिवर्तन कर दिया है, क्योंकि अगर ये वार जाता है लंबा या दूसरा वीक में चला गया है और अगर ये और लंबा जाता है तो बहुत गहरा संकट बढ़ेगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निर्यात नहीं हो पा रही हैं, वहाँ से आयात नहीं हो पा रही हैं। आयात में भी वो सब चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। राम प्रकाश जी।